हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कृष्ण कुमार राजपूत और आप देख रहे हैं टेक्निकल राजपूत जी। तो दोस्तों, कुछ लोगों ने मुझसे कमेंट में ये पूछा है कि बैंक ऑफ इंडिया के बीसी में कौन कौन सी सर्विस अवेलेबल हैं जिन सर्विस के द्वारा हम ग्राहकों को सेवा दे सकें। बैंक ऑफ इंडिया के बीसी पोर्टल में एक तो सर्विस अकाउंट ओपनिंग की है, जिसके माध्यम से हम कस्टमर का अकाउंट खोल सकते हैं। दूसरी सर्विस है मनी ट्रांसफ़र, जिसके माध्यम से हम बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी खाते में पैसा जमा कर सकते हैं अकाउंट के माध्यम से। तीसरी सर्विस जो है वो है एईपीएस सर्विस। एईपीएस सर्विस के माध्यम से किसी भी बैंक का या अपनी खुद की बैंक का पैसा आधार के माध्यम से विड्रॉ कर सकते हैं। अपनी बैंक ऑफ इंडिया का जो अकाउंट होता है उस अकाउंट से आधार के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, उसे फंड ट्रांसफ़र बोलेंगे। इस अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट में, अदर बैंक के अकाउंट में भी हो जाता है आधार बेस पे, और खुद की बैंक में भी फंड ट्रांसफ़र आधार के बेस पर हो जाता है। विड्रॉ करने के अलावा फंड ट्रांसफ़र भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा है तीसरी सर्विस आती है जो इंश्योरेंस से संबंधित है। इंश्योरेंस में जाके अटल पेंशन योजना कर सकते हैं, इंश्योरेंस में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा कर सकते हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा कर सकते हैं। उसके बाद में आते हैं हम कार्डेड सर्विस। इस रूप से एक भाई साहब ने मुझसे पूछा है कि सर, बैंक ऑफ इंडिया के बीसी में माइक्रो एटीएम की सर्विस मिलती है या नहीं। तो मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि भाई, बैंक ऑफ इंडिया के बीसी पोर्टल में पिछले साल तक तो माइक्रो एटीएम के माध्यम से ट्रांजैक्शन हुआ करते थे। उनका कमीशन भी सेम जो ट्रांजैक्शन हम आधार के माध्यम से करते हैं उसी प्रकार से उसका ट्रांजैक्शन होता था और कमीशन भी सेम हुआ करता था। परंतु लगभग 1 साल का समय हो चुका है जब से उन्होंने हमारे बीसी पोर्टल से कार्डेड सर्विस का जो ऑप्शन है उसे बंद ही कर दिया है। माइक्रो एटीएम के माध्यम से अभी वर्तमान में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, और जब होता भी था तो केवल बैंक ऑफ इंडिया के रुपे कार्ड से ही हुआ करता था। मान लीजिए बैंक ऑफ इंडिया का वीजा कार्ड है या मास्टर कार्ड है या मास्ट्रो कार्ड है, इनके माध्यम से ट्रांजैक्शन नहीं हुआ करता था। केवल रुपे कार्ड, वो भी बैंक ऑफ इंडिया का, किसी अदर बैंक का नहीं, केवल उसी से रुपए विड्रॉ करके कस्टमर को दे पाते थे। तो माइक्रो एटीएम सर्विस की जो सेवा है वो लगभग 1 साल हो गई है जब से बंद करके रखी हुई है। तो अभी वर्तमान में हम एटीएम के माध्यम से बीसी पोर्टल से, जो बैंक ऑफ इंडिया का बीसी पोर्टल है, उस पोर्टल से हम एटीएम के माध्यम से कोई सर्विस नहीं दे पा रहे हैं। है उसमें ऑप्शन, और हम लोगों को दिया भी है, माइक्रो एटीएम की एक डिवाइस दी है, उसके माध्यम से हम पहले जब सर्विस चालू थी उस समय हम कस्टमर को पैसे निकाल कर दिया करते थे, लेकिन बैंक ऑफ इंडिया का केवल रुपे कार्ड ही उसमें एक्सेप्ट करता था। और इसके अलावा सर्विस तो उसमें ऑप्शन बहुत सारे दिए हुए हैं, पर जो लाइव हैं, जो चल रहे हैं, वो केवल हम देखें तो इंश्योरेंस, मनी ट्रांसफ़र खुद की बैंक में, अदर में नहीं होगा, बैंक ऑफ इंडिया में होगा केवल। फंड ट्रांसफ़र, विड्रॉल, डिपॉजिट आधार के माध्यम से केवल बैंक ऑफ इंडिया में होगा। विड्रॉ सभी बैंकों का हो जाएगा आधार के माध्यम से। और अकाउंट ओपनिंग, बस इतनी सर्विस अभी लाइव हैं। इसके अलावा और कोई सर्विस इसमें दिखती तो बहुत सारी सर्विस हैं पर काम की नहीं है। तो चलिए मैं अपने बीसी पोर्टल को दिखाना चाहता हूं आपको लैपटॉप के माध्यम से। लैपटॉप की स्क्रीन पर चलकर हम देखते हैं कि कौन कौन सी सर्विस उसमें अभी हैं और कौन कौन सी सर्विस काम कर रही हैं, कौन कौन सी सर्विस काम नहीं कर रही हैं। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पर देखते हैं। कस्टमर लॉगिन ऑप्शन है, इसमें जाके यूआईडी के माध्यम से या वीआईडी के माध्यम से लेन देन कर सकते हैं। बैलेंस इंक्वायरी, डिपॉजिट, विड्रॉल, फंड ट्रांसफ़र। बेस्ट फिंगर का ऑप्शन तो दिया है पर काम नहीं करता है, और मिनी स्टेटमेंट का ऑप्शन भी दिया है पर 2-3 दिन
से अगर पिछला स्टेटमेंट देखना चाहें तो नहीं दिखेगा, 2 3 4 दिन का ही दिख पाता है। बैलेंस इंक्वायरी आधार का नंबर डाल के कर सकते हैं और डिपॉजिट केवल बैंक ऑफ इंडिया में कर सकते हैं, अदर बैंक में डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे। विड्रॉल सभी बैंकों का कर पाएंगे जो यहाँ पर लिस्ट दी हुई है, उन सभी बैंकों में आधार के माध्यम से विड्रॉल कर पाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर हमारी बैंक ऑफ इंडिया का ही नाम इसमें सिलेक्ट रहता है। अगर आपको किसी अन्य बैंक का विड्रॉल करना है तो यहाँ पर लिस्ट में उस बैंक का नाम सिलेक्ट कीजिए और विड्रॉल करिए। इसके बाद में सर्विस आती है। अदर सर्विस में पेंशन का ऑप्शन है। पेंशन में APY अटल पेंशन योजना का ऑप्शन है। इसमें अकाउंट के माध्यम से जो कस्टमर 18 से 40 वर्ष के भीतर हैं उनका अटल पेंशन योजना में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। UID सीडिंग का ऑप्शन है। यहाँ पर अकाउंट नंबर डालकर और आधार का नंबर डालकर अकाउंट सीड कर सकते हैं। इंश्योरेंस का ऑप्शन है। इसमें इंश्योरेंस 2 प्रकार के हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। यहाँ से दोनों इंश्योरेंस कर सकते हैं। SHG ट्रांजैक्शन ये ऑप्शन तो दिया हुआ है पर इसमें होता कुछ नहीं है। इसके बाद में है बिल पेमेंट, तो बिजली बिल, मोबाइल का रिचार्ज वगैरह यहाँ से कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, LPG, मोबाइल पोस्टपेड, DTH, वाटर, गैस, लैंडलाइन पोस्टपेड, ब्रॉडबैंड पोस्टपेड। उसके बाद में सर्विस आती है आधार लिंकिंग स्टेटस फॉर सब्सिडी DBT। यहाँ आधार का नंबर डालकर क्वेरी कर सकते हैं, उसकी स्थिति बता देगा। BC रजिस्ट्री डिटेल, यहाँ से BC का जो डिटेल होता है वो सब देख सकते हैं और कुछ क्रिएशन इसमें अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट भी कर सकते हैं। इसके बाद में रिपोर्ट का ऑप्शन है। टेलर रिपोर्ट, इसमें डेली की रिपोर्ट सेव होती है, जितना आपने दिन भर में ट्रांजैक्शन किया वह यहाँ से PDF में सेव हो जाता है। इसके बाद में है पासबुक क्वेरी का ऑप्शन। इस ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो जो आपने अकाउंट ओपन किए हुए हैं उनका रेफरेंस नंबर डालेंगे तो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। यहाँ पर कस्टमर ID लिखी आएगी, यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखा हुआ आएगा। अभी ये अकाउंट वेरीफाई नहीं हुआ है इसलिए टू बी जनरेटेड का ऑप्शन लिखा हुआ है इसमें। जब अकाउंट पूर्ण तरह से वेरीफाई हो जाएगा ब्रांच से तो यहाँ पे अकाउंट नंबर आ जाएगा। लेकिन इस ऑप्शन में एक कमी है, जो बहुत बड़ी कमी कह सकते हैं हम इसे, क्योंकि ये पर्ची हम कस्टमर को प्रिंट करके देते हैं अकाउंट की, तो ना तो इसमें बैंक का नाम दिखाई देता है कहीं पर और ना ही बैंक का IFSC कोड। तो यह एक बहुत बड़ी कमी हम कह सकते हैं इसमें। इसके बाद में है UID सीडिंग का स्टेटस। यहाँ अकाउंट नंबर डालकर देख सकते हैं कस्टमर का UID सीड आने आधार सीड है या नहीं है या कि कौन सी स्थिति पर है। यहाँ पर नो योर कस्टमर, इस पर जाकर यहाँ से हम अकाउंट ओपन कर सकते हैं KYC के माध्यम से। यहाँ वर्चुअल ID या आधार का नंबर डालेंगे और फिंगर कैप्चर करके उसकी डिटेल भरेंगे और अकाउंट ओपन हो जाएगा। हमें एक रेफरेंस नंबर प्राप्त होगा, वह रेफरेंस नंबर फॉर्म पर लिखकर हम बैंक से वेरीफाई कराएंगे फॉर्म, तो अकाउंट ओपन हो जाएगा। लीड सोर्स टाइप में 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, लोन, CA और रिकवरी। ये ऑफलाइन वर्क हैं, यहाँ से लीड जनरेट कर सकते हैं और बाद में बैंक से उसे वेरीफाई करा के लोन या रिकवरी या जो भी आपने ऑफलाइन काम किया है उसे वेरीफाई करा के ऑफलाइन का एक शीट आता है उसे भर के ब्रांच मैनेजर से सील साइन करा के लगा सकते हैं, उसका भी कमीशन प्राप्त हो सकता है। कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन, इस ऑप्शन में लंच कंप्लेंट दिया हुआ है, किस प्रकार की कंप्लेंट आप दर्ज करना चाहते हैं, किस ऑप्शन में आपको दिक्कत हो रही है या हुई है, कौन से ऑप्शन में कौन सा आपका ट्रांजैक्शन फंसा हुआ है या फेल हो गया है, वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और कंप्लेंट दर्ज कर देंगे। डिस्क्रिप्शन में जो भी आपके साथ घटना घटी है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद में उसकी हिस्ट्री भी देख सकते हैं। कंप्लेंट ID जनरेट होगा जब आप कंप्लेंट करेंगे तो उस ID को यहाँ डालकर सबमिट करेंगे तो कंप्लेंट की स्थिति
इसमें दिखाई जाएगी कि आपकी कंप्लेंट सॉल्व हुई है या नहीं हुई। उसके बाद में सबको कॉन्फ़िगरेशन, इस ऑप्शन में पहले हम यहाँ पर सब कियोस्क बनाते थे, हमारे अलावा एक और ऑपरेटर हमारे बीसी पोर्टल को ऑपरेट कर सकता था, पर अब ऐसा नहीं है। यहाँ उसकी जानकारी फिल करके कुछ दस्तावेज लगा के ब्रांच से या हमारे कॉर्पोरेट के माध्यम से हम उसकी आईडी जनरेट करा लेते थे, पर अभी ये ऑप्शन बंद ही चल रहा है। सब कियोस्क बंद ही है। जिस व्यक्ति के नाम पर बीसी पोर्टल है, जिस व्यक्ति के नाम पर बीसी है, वही व्यक्ति बीसी को ऑपरेट कर सकता है, दूसरा व्यक्ति नहीं कर पाएगा। ये है आखिरी ऑप्शन जो मनी ट्रांसफर का है। इसमें आप अकाउंट नंबर डाल के होम ब्रांच का जो अकाउंट है उसमें आप अकाउंट नंबर डाल के और यहाँ पर राशि डाल के उसमें जमा कर सकते हैं। अधिकतम 10,000 एक बार में और 10,000 एक बार में, आने 10-10 हजार करके 2 बार 20,000 तक रुपया जमा कर सकते हैं। अपना होम ब्रांच का अकाउंट है तो निःशुल्क जमा होगा। अगर बाहर का ब्रांच है बैंक ऑफ इंडिया का, अगर होम ब्रांच को छोड़कर कहीं बाहर का अकाउंट है उसमें जमा करेंगे तो उसका फ्लैट चार्ज है। भले आप 100 रुपये जमा करें या 5,000 करें या 10,000 करें, 30 रुपये फ्लैट चार्ज है। तो 10,000 तक 30 रुपये चार्ज आता है इसमें। और नॉन बैंक कस्टमर आने ऑप्शन तो दिया हुआ है, पर अदर बैंक में जमा नहीं होता है। इससे अपनी बैंक ऑफ इंडिया में जमा होता है। और होम ब्रांच है तो निःशुल्क होगा, और होम ब्रांच नहीं है, बाहर की ब्रांच है, तो उसमें चार्ज लगेगा, 30 रुपये चार्ज लगता है। हमारे बैंक ऑफ इंडिया के बीसी पोर्टल में बस इतनी ही सर्विस अवेलेबल हैं। और एक भाई साहब ने मुझसे कमेंट करके पूछा था इसमें माइक्रो एटीएम काम करता है या नहीं करता है, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि साल भर पहले तक बैंक ऑफ इंडिया के बीसी पोर्टल में कार्डेड सर्विस यहाँ पर दी हुई थी, पर अभी वो बंद कर दी गई है। और उसमें माइक्रो एटीएम अच्छी तरह से वर्क करता था, पर अभी वो सर्विस बंद है और कह नहीं सकते, हमें कोई अपडेट नहीं मिला है कब तक वो चालू होगी। लगभग साल भर हो गया है जब से माइक्रो एटीएम वाला ऑप्शन बंद है। पहले चलता था और अच्छा चलता था, पर उसमें केवल बैंक ऑफ इंडिया के रुपे कार्ड ही एक्सेप्ट करता था। वो किसी अन्य बैंक के कार्ड या बैंक ऑफ इंडिया का कोई अन्य कार्ड रुपे कार्ड को छोड़कर एक्सेप्ट नहीं करता था। बैंक ऑफ इंडिया का रुपे कार्ड ही इसमें चलता था। अब हो सकता है कि कोई अपडेट कर दें और दोबारा जब सर्विस देंगे तो वो अलग बात है, लेकिन अभी तक जो चला वो केवल रुपे कार्ड पर ही चला और लगभग साल भर से तो सर्विस ही बंद है। तो बस इतना कुछ है हमारे बैंक ऑफ इंडिया के बीसी पोर्टल में। लोगों ने मुझसे कमेंट करके पूछा था कि बैंक ऑफ इंडिया की बीसी में कौन कौन सी सर्विस प्राप्त होती हैं, कृपया कर बताएं। तो मैंने सोचा कि मैं आज बता ही देता हूं।